बच्चों आइए भाई, पेपर हुआ कल आपका? नहीं हुआ? दिया है नहीं दिया भाई? ऐसे क्या? चलो हाँ, लाओ पेपर लाओ लाओ। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं विशेष जो डिस्कस करें, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं हल्का सा। लो बहन जी इसको संभालो। हाँ ये बहुत जल्दी खोती है। चलो बच्चों आओ ना बेटा जी, पेंसिल ले लो, पेपर ले लो, जल्दी से ले लो, 2-3 मिनट खर्च करेंगे बस, फिर ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कोई मतलब नहीं है, मतलब वैसे बताने लायक कोई कौन जीआई शो करता है? जो करता है वो करता है। सेकंड नंबर सेट है। थर्ड कंटिन्यूअस बोले तो क्यूमुलेटेड, ओड बोले तो जीआई, और इवन बोले तो ओआई। ठीक है जी। नंबर 4 वो कह रहा है कि क्या चीज है, कौन चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर के लिए चेन को बदलना है। देख लेना क्या कह रहा है, ये आपका इसका गिवन जो स्ट्रक्चर उसका इनैंशियोमर 2D के अंदर है, सारे ऑप्शन 2D के अंदर। इस गिवन स्ट्रक्चर का आर एस सेट कर लो। अगर ये आर आ रहा है तो आर का जस्ट उल्टा उन 4 में से कोई एस होगा, और अगर ये एस है तो कोई आर होगा। ठीक है। की करेक्शन के लिए मैंने पेपर को स्टार्ट किया है कि आपसे डिस्कस करके कोई अगर की करेक्शन है तो, बाकी मैंने चेक किया था, एक बार देख लेते हैं। 10th में शायद मैंने देखा लोचा है, 10th में लोचा है पेपर प्रिंट वाले का। उसमें ऑप्शन थे जैसे ए बी सी डी करके, और फिर ऑप्शन थे जैसे ए बी सी, ए बी डी, ओनली बी, इस तरह से। तो जो आगे के ऑप्शन थे वो उड़ा दिए गए है ना। हाँ ये साफ बात है बेटा जी, बुराई नहीं कर रहा इंस्टीट्यूट की मैं, ये जो उस दिन भी आपको रियल बताऊं बात, बुराई नहीं मार रहा हूँ। उस दिन सैटरडे को लास्ट क्लास थी, वो इवनिंग बैच के अंदर 8 बजे तक 2 क्लास ली थी कंटिन्यूस, 5:30 से करीब 8 तक। ठीक नहीं है। और उसके बाद में ना आप समझ रहे हो इस तरह से, तो और भी अगर अच्छे क्वेश्चन जैसे कोई डिजाइन क्वेश्चन दे बना के दे तो वो तो बाद में कट पेस्ट ही होता है, लेकिन फिर भी कोशिश किया पेपर का लेवल, ठीक है कि नहीं है, आपको चाहिए इजी लग रहा हुआ, लेकिन ना तो अप है ना डाउन है। नीट के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं बेटा जी, बिल्कुल उसमें मैंने देखा है गड़बड़ है, अभी देखते हैं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत चिंटू का क्वेश्चन है बेटा जी, इसको अपन ने बोला था कोई भी कन्फर्मर जब बनाता है तो टोटल इतने सारे नंबर होते हैं कि अपन उनको काउंट भी नहीं कर सकते। चला के मैंने डाला है कि कई बार जो बिल्कुल एकदम जो इजी क्वेश्चन होता है ना, वो बड़ा झटका दे देता है एग्जाम के अंदर। एंड मोस्ट स्टेबल खूब सारा किया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं है, वो थोड़ा लैंग्वेज में घुमा रहा है कि क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, कैसे करना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी अचानक झटका दे देता है, लेकिन अपन ने हमेशा कहा था कि बॉन्ड के टर्मिनल पर अटैक करो, स्टार्टिंग से आप अटैक करेंगे दोनों मिथाइल ग्रुप। ऐसे क्वेश्चन भी खोटे होते हैं जल्दीबाजी में चेक करने के, कंसेप्ट आने के बाद भी गलत होता है, तो इसमें आगे ओनली कायरल सेंटर ऑप्टिकल देगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 इसके अंदर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है। तो आपके ए में तो है नहीं, सी में रिंग स्मॉलर है किससे, 8 से, तो sp2 सेंटर अपन ने खूब किया, काम का है नहीं, जाएगा नहीं। डी के अंदर रिंग काम की नहीं है और दोनों के दोनों बॉन्ड भी काम के नहीं है। ठीक है जी। अपन जब रिंग और बॉन्ड दोनों होते हैं तो दोनों के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में लायक हो सकता है, रिंग के रेस्पेक्ट में, या दोनों के रेस्पेक्ट में, या दोनों के रेस्पेक्ट में ना हो। तो ऑप्शन जो बी है बेटा जी, उसको देखो, बॉन्ड तो गया काम से, 2 मिथाइल सेम आ गए, लेकिन रिंग के अलोंग ये शो करेगा। तो अभी तक आंसर क्या जाना चाहिए इसमें, बी। ठीक है। तो आप क्या करके आए, बी को मतलब कहां पर, उसमें गोले में तो बी होगा नहीं, सेकंड पे करके आए हो क्या? बाकी देखते हैं हिसाब से तो क्वेश्चन मिस प्रिंट है, क्योंकि इसमें आगे ऑप्शन ई था और एफ था, मुझे मालूम है ना, और इसका बी भी था और एफ भी था, तो जो राइट ऑप्शन था वो था बी एंड एफ। ठीक है। तो अगर
आप ज्यादा दम लगाएंगे तो बोनस करवा देंगे, और अगर आप कह रहे काम चल जाएगा रहने दें। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन छोटा है लेकिन ये भी गलती करवा देता है, ठीक है जी। जब आपकी पेरेंटल चेन हो और उस पर केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन हो, मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप ऐसा कुछ नहीं हो, तो केवल क्या चेक करते हैं? दो के केस में आप कहते हैं जिधर से पास पड़ता है उधर से चल देते हैं। अगर दोनों सेम पोजीशन पर हो, सिमेट्रिक पोजीशन पर हो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मोर देन 2 है, और मोर देन 2 हो तो बहुत छोटा सा रूल आप सबने खूब किया है। क्वेश्चन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कोई मतलब नहीं है, 13 कोई मतलब नहीं है, 14 कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैंने चला के दिया है क्योंकि एक बार AIPMT में -i की ऑर्डर से भी छोटा सा क्वेश्चन आ गया, आना चाहिए। यस बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 15 कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा जी बहुत सारी चीजों को वहां पर, लेकिन ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा बेटा जी, ठीक है ना? बार बार क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन गलत होता है ना वो क्वेश्चन हमें सिखाएगा, ये ध्यान कर लेना। तो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना पेपर में, पूरी तैयारी के बाद, पूरी मेहनत के बाद फिर भी गलत हो रहा है, समझो वो अपने लिए फायदेमंद है, गलत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन को देखो, 15 को अटैक करने का तरीका ये तो बच्चे को मालूम था। डी में चलो, ऑक्सीजन पर बच्चे ने लॉन्ग पेयर बनाया, मैंने बनाए थे, लेकिन बेटा जी वो थोड़ी बनाएगा, वहां तक तो अपन को ही जाना पड़ेगा। डी में क्या है? रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम नीचे O, अपना डायलॉग था लॉन्ग पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो +m, ठीक है नहीं है? प्लस को क्या चाहिए? धक्का चाहिए, ठीक है कि नहीं? बाकी किसी का भी +m है नहीं, तो निश्चित है प्लस के केस में सबसे बड़ा धक्का डी में है, तो डी सबसे आगे होगा और डी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑप्शन ही एक है, ठीक है जी। ऐसे आपके नीट के अंदर भी 180 में से करीब 10-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एक ही ऑप्शन राइट होगा। हम क्यों चार्ज चेक करें यार भैया, जब हमें पता पड़ गया कि ऑप्शन राइट, तक चले गए आगे। जब ऑप्शन बहुत क्लोज हो तो वहां पर आप क्लोज दिमाग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 16 अमाइन से है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे काम करेंगे नहीं, थोड़ा सा फर्स्ट हल्का सा अच्छा है। अपना डायलॉग था बेटा जी, देखो थर्ड ऑप्शन में आप बोला कर सकते हैं NH क्या चीज है? अमाइन है। और फर्स्ट और सेकंड में आप बोला कर सकते हैं CON को एक साथ, क्या चीज है? अमाइड है। दोनों अमाइड निश्चित है, अमाइड्स आर मोर बेसिक देन अमाइड। ये इसी तरह से वहां कॉन्फिडेंस से रास्ते मिलेंगे नहीं, अगर ऑप्शन में उलझ गए तो आप उलझते चले जाएंगे। थर्ड सबसे आगे होगा, ये निश्चित है। इसके बाद में फाइट में है फर्स्ट और सेकंड में देखो बेटा जी N का लोन पेयर, उधर एक ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में और उधर दो साइड डिवाइड होगा, ज्यादा कॉन्जुगेशन में ज्यादा भटक गया, लेस बेसिक हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये चला के डाला था। क्वेश्चन नंबर 17 का डालने का जो इंटेंस था वो था आपका SIR, ठीक है, और कोई इफेक्ट की बच्चा इससे अपने आप को रिवाइज कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 ऑटोमेरिज्म, और वो भी खासकर कीटो इनोल न जाने मैंने कितनी बार डायलॉग बोला था, वो 8 बार रूल पर आपको रहना है हमेशा। एक तरफ CO, इस क्वेश्चन में भी अटैक ऐसे ही करना था जैसे आपको क्लास में सिखाया गया है। एक तरफ CO को बोला करूं, दूसरी तरफ मैं सर्च करूं, कहीं पास दूर कहीं भी हो, कौन सा हाइब्रिड? अरे तुम तो बिल्कुल क्या कर रहे हो बेटा जी, कौन सा हाइब्रिड? sp3 हाइब्रिड। मैं एकदम बिल्कुल फुल स्पीड में हूं, तुम एकदम बिल्कुल ठंडे पड़े हो बच्चों। अच्छा बच्चों ने सोचा कल ही कर लिया, घर पे जाके सारा चेक कर लिया, ठीक है कि नहीं। अब ये 5 मिनट का है, इसने 5 मिनट खराब करूंगा, अपन 5 मिनट नींद ले लेते हैं बच्चों रे। हेलो, अरे यस सर ऐसे बोल रहे हो और नींद ले रहे हो साथ में, ठीक है। यस बेटा जी चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं जो होते बहुत चिंटू है, लेकिन उनकी लैंग्वेज और ऑप्शन देख करके बच्चा डर जाता है और भी, और क्या भारी भरकम क्वेश्चन आ गया। अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन में ये कंसेप्ट सीखा था कि वो रिंग बेंजीन के कंपैरेटिव ज्यादा रिएक्टिव होती जाएगी, जिसमें रिंग के बजाय डोनेशन दे दो, चाहे आप +I से दे दो, +S से दे दो या +M से दे दो, तो वो काउंट कर लो जिन जिन के अंदर डोनेशन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है कि नहीं, प्लस है तो ये भी आपका सेट हो जाएगा। किससे चाहिए? धक्का चाहिए, खिंचाई नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, बहुत बार स्टेबिलिटी जब आई तब मैंने उसको रिपल्सन से और पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर किया है।
कह रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब लीस्ट स्टेबल आप देख लो कहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम लीस्ट स्टेबल है, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट और सेकंड एरोमेटिक है, सिंपल है बिल्कुल, बेंजीन की जैसी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, 3 और उसमें 1 ओड वाला मामला। बी ऑप्शन को अच्छे से देखो आप, ठीक है कि नहीं। इस बच्चे ने जिसका पेपर उसने शानदार अटेम्प्ट किया बी को मेरे भाई, इसने पीछे से बैक बॉन्डिंग करवा रखी, कंसेप्ट यही है, प्लस और आगे क्या है ऑक्सीजन का लोन पेयर। कार्बोकैटायन को सबसे बड़ा फायदा बैक बॉन्डिंग से मिलता है, तो ये भी एकदम चिल है, गड़बड़ कौन है 4। क्वेश्चन नंबर 22, एसिडिक स्ट्रेंथ चारों ऑप्शन में क्या लगा है, फ्लोरीन का कौन सा आई खिंचाई, ठीक है। इसमें फ्लोरीन का नंबर, ठीक है, सेम है और फ्लोरीन खुद सेम है, तो पावर सेम है और क्या चीज है, नंबर सेम है। कौन सा रूल लगाना था बेटा जी, अपन डिस्कस किया था डीएनपी। तो आपको देखो इसमें चार ऑप्शन में किस चीज का डिफरेंस है, फ्लोरीन की पोजीशन का। तो अपन जब कंपैरिजन करते हैं ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि जिस चीज से डिफरेंस पोजीशन का, आप पोजीशन को पकड़ करके जब फ्लोरीन पास में खिंचाई ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ में फायदा कौन करता है, ज्यादा खिंचाई। क्वेश्चन नंबर 23, देख कोई है ही नहीं, खूब काम लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 फ्री रेडिकल के जस्ट बगल में अपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन दोनों स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। रेडिकल बिंदु के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन पर अल्फा एच चेक करनी है, जहां अल्फा एच ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, वो स्टेबल ज्यादा अरेंज कर लेना था। क्वेश्चन नंबर 25, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अपन जब एप्लीकेशन कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ किया, बेसिसिटी किया, थर्ड एप्लीकेशन थी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3-4 स्ट्रक्चर है, 4 में से एक फर्स्ट है जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर सबसे ज्यादा चिल होगा। तीनों पीछे होंगे, तीनों पीछे में फिर मैंने कहा था सीक्वेंस से रूल अप्लाई करना है। रूल सेकंड ऑक्टेट इनकम्प्लीट कंप्लीट देखना है। इसके बाद में यस बेटा जी, ठीक है, सेकंड का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पीछे रह गए। थर्ड फोर्थ के अंदर देखना था थर्ड रूल कि जब सभी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट और उसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव सी पर होना चाहिए और नेगेटिव कहां पर होना चाहिए, ओ पर होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस हिसाब से इनको आप चेक कर लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन ने एक ही लाइन में चेक किया था, याद करो, अल्फा एच इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ईएसआर के लिए रिएक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पर जो साथ में रेडिकल है, अपना डायलॉग का दुनिया में जितने भी अल्काइल रेडिकल उस सबका प्लस आई होता है, प्लस आई, लेकिन मेरा प्लस आई भी यूं का यूं क्लासरूम के अंदर नोट्स में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, अपने डिस्कस किया था बेटा जी, उसका प्लस आई भी है और प्लस एच भी है, तो डिसाइड कौन करेगा, प्लस एच करेगा। प्लस एच किस पर डिपेंड करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पर। हाइपर कॉन्जुगेशन रिंग से डायरेक्ट जो बगल में कार्बन है उस पर अल्फा एच का नंबर कहां पर ज्यादा है, देख लो बेटा जी, सेकंड के अंदर सेट है। क्वेश्चन नंबर 27, ये आप चारों ऑप्शन को देखते, सी डबल बॉन्ड एंड OH ऑक्साइम है। ऑक्साइम दो ही टाइप के होते हैं, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर आपने कहा था H है, इसका मतलब ये एल्डोक्साइम है। एल्डोक्साइम में सिन और एंटी देते हैं H और OH की डायरेक्शन के बेसिस पर। फिर क्वेश्चन नंबर 28 सेम कंसेप्ट से है, ठीक है कि नहीं है। आप कह रहे थे कि कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्साइम बनाते हैं, मैंने रिएक्शन भी बताई थी, पूरा का पूरा काफी बार यह बताई थी, डाइल्यूट एसिड ये सारे के सारे कार्बोनिल है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात चल रही है, CO ये सभी NH2OH से करके ऑक्साइम बनाएंगे, जिसकी पहले से वैलेंसी सेम है, CO की दोनों वैलेंसी सेम है, उसके ऑक्साइम के अंदर Gi एब्सेंट होगा, तो उसको आप कितना काउंट करोगे, एक काउंट करोगे। जब ये अपन NAR कार्बोनिल का लेसन चल रहा होगा, NAR चल रहा होगा, इंटरमीडिएट चल रहा है, 5वें इंटरमीडिएट के अंदर ये रिएक्शन आ चुकी होगी, वहां भी ये सिखाएंगे, आगे भी सिखाएंगे। बाकी जीआई में पूरा सिखाया है कि ऑक्साइम उसी का जीआई शो करेगा जिसमें N पर तो लोचा होता नहीं, केवल कहां पर चेक करना है, C पर दोनों ग्रुप D पर तब मिलेंगे जब आपने उसको जहां से इनिशिएट किया है, कहां से इनिशिएट किया है, कार्बोनिल से। तो पहले से आप वैलेंसी सेम लेके चलेंगे तो ऑक्साइम सेम मिलेगी, और D पर लेके चलेंगे तो D पर मिलेगी। इसमें से कौन से की, फोर्थ ऑप्शन पे देखो ना, CO की दोनों तरफ की वैलेंसी क्या है, सेम है। 29 एल्कीन का है, EZ चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ऑप्शन चेक करने हैं, चेक कर लो। चेकी रिंग है, चेकी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड काम का होता नहीं है, तो आप रिंग को चेक कर लो, और बाहर जो डबल बॉन्ड है उसको चेक कर लो। बाहर डबल बॉन्ड है,
उसकी रिंग वाली वैलेंसी कैसे चेक करेंगे, डबल बॉन्ड से उसको आर पार काट दो, अगर रिंग के दोनों टुकड़े सेम है इसका मतलब वो दोनों वैलेंसी सेम है, और दोनों टुकड़े डिफर है तो दोनों वैलेंसी डिफर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ इजेड ही नहीं चेक करना पड़ेगा, कई ऑप्शन तो नेम के अकॉर्डिंग ही नहीं है, जो नेम के अकॉर्डिंग इनमें से मिले तो फिर उसके अंदर चेक करना है उसका क्या होना चाहिए, आगे अगले ने दिया ई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ई का समझ गया, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। मीजोफॉर्म, मीजो में मेरा इंटेंस एक ही बात पर था, शायद कम से कम मैंने 10 बार बोला था कि मीजो भी ऑप्टिकली एक्टिव और रेसेमिक भी ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इजी आपको लगा होगा, सबका राइट होगा, लेकिन ये मत समझना कि ये लो ग्रेड क्वेश्चन है, नीट में इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं भाई लोग। लैंग्वेज बना के, ऑप्शन बना के क्या करके आए हो आप, ठीक है कि नहीं है, बोलो बेटा जी, किसके कारण, इंटरनल कंपनसेशन। इसके बाद में बेटा जी यस, इस ऐसे क्वेश्चन भी खूब कराए थे कि दो कंपाउंड है तो आप उसमें कायरल सेंटर चेक कर लें, सभी का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। मेरे 3 नोट लिखाए थे, मेरे सारे के सारे चेंज हो जाएं तो मेरा इनएंशियोमर है, और 2 जिनके बीच में रिलेशन लाना है, अगर उनमें कुछ का चेंज हो तो डायस्टीरियोमर, और एक का चेंज हो तो एपीमर, इस तरह आपको चेक करना है, ठीक है कि नहीं। 34 खूब करा है, 35 खूब करा है, 36 एच बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, ठीक है कि नहीं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, गॉस होगा। इसके बाद में 37 पागल हो गया, 37 को तो कोई पेज के टॉप पर मैंने 3 या 4 बार लिखा है, वापस बोल रहा हूँ, बोलो भाई लोग क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और क्लोरोफॉर्म, तो क्या बनेगा CCl2। इस क्वेश्चन के पास लिख लो, नीट 18 में एज इट यूं का यूं पूछा हुआ है, इसलिए मैं भी इसके पीछे खूब अच्छे से पढ़ा हुआ हूँ। 38 क्या कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड इनमें से किसको रीअरेंज करके बनाया जा सकता है। मेरा डायलॉग था बेटा जी, एसिटाल्डिहाइड को कम से कम अपन जब टॉटोमर स्टार्ट कर रहे थे, टॉटोमर तो मारो गोली मैं नेमिंग से स्टार्ट कर लाया था एसिटाल्डिहाइड को, एसिटाल्डिहाइड का टॉटोमर विनाइल अल्कोहल और विनाइल अल्कोहल का टॉटोमर एसिटाल्डिहाइड। टॉटोमर में कौन चलती है, H चलती है, H रीअरेंज होती है एक तरह से, ठीक है, अल्फा कार्बन पर अरेंज होती है और इनॉल में कहां पर अरेंज हो जाती है, ऊपर जा करके, तो रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। किसके रीअरेंज का है मामला, एसिटाल्डिहाइड, विनाइल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर आपके इस क्वेश्चन से आपको क्या दिया है, SiP, ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लोरीन ब्रोमीन, और उसके अंदर कुछ है नहीं एक ऑप्शन में, तो एसिडिक से ज्यादा हैलोजन वाले होंगे, हैलोजन में कौन आगे होगा, आप जानते हो, जब खिंचाई तगड़ी किसकी होगी, फ्लोरीन वाले की होगी। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई के अंदर मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए इसके अंदर, ठीक है, नहीं बाकी जेई के अंदर ये क्वेश्चन आया बेटा जी, ये मेरा डीपीपी में क्वेश्चन डाला हुआ है वो, ठीक है। अगर इसमें जैसे मान लो 3rd और 4th दोनों नहीं होते, की में तो दोनों है ना, कोई भी करके बच्चा है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन बेटा जी यह फिनॉल वापस रिवर्स होता है, फिनॉल इनॉल फॉर्म में कीटो में आता है, और फिनॉल की कीटो वाला अपन ने कई बार डिस्कस किया है। फिनॉल जब बना था वही तो रूल 4R पर अपन ने सेट किया था कि कीटो इधर है और कहीं दूर है, लेकिन फिर भी वो क्यों चली आई, कॉन्जुगेशन के कारण। यहाँ आंसर दोनों राइट है, लेकिन जेई में पूछा क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर वो की में दोनों राइट नहीं देता है तो वहां अपन, ठीक है, उसको चैलेंज नहीं करेंगे बेटा जी। फिनॉल सुन लो एरोमेटिक होता है, इसलिए वापस रिवर्स आता है, लेकिन बहुत कम आता है, और ये पेंटेन 2 ऑन ये जचा के जाएगा, ठीक है जी। इसलिए अगर इसमें राइट ऑप्शन 4th ना दे की में, तो बेटा जी क्या करके आते आप, 3rd करके आते, किसके, वो चिन्ह सा राइट, ज्यादा राइट, उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 42 में भी वही कंसेप्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बगल में 3 क्लोरीन लगी है, एसिटिक और फॉर्मिक में कौन जीत जाएगा, फॉर्मिक एसिटिक सबसे पीछे, और क्लोरीन वाले -I वाले आगे, और उसमें भी कौन आगे, फ्लोरीन आगे। मैंने कहा था फॉर्मिक, यहाँ पर बच्चा हल्का फुल्का कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अपन ने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब उनके अंदर कोई +I वाला ग्रुप का लोचन ना हो, तब कार्बोक्सिलिक को कार्बोक्सिलिक से कंपेयर करते, एक 3 कार्बन का एसिड होता है, एक 4 का होता है, एक 2 का एसिटिक है, एक का, तब जाके सब में कौन आगे होता, फॉर्मिक होता। यस बेटा जी।
क्वेश्चन नंबर 43 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन है। बाकी सभी के अंदर देखो बेटा जी, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में 3-3 पाई का रेजो है, फोर्थ में एक लोन पेयर घुस गया, वो भी 3 पाई की तरह हो गया, और तीनों के तीनों सिस्टम रेजो से तो क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक हैं, ठीक है नहीं। फोर्थ के अंदर कंप्लीट रिंग के अंदर रेजो भी नहीं है और एरोमेटिक भी नहीं है, तो रेजो का मैग्नीट्यूड कहां पर कम है, सेकंड के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 44 अल्काइन के अंदर खूब चिल्लाए थे, अल्कीन अल्काइन एल्काइन, ठीक है कि नहीं है। एल्केन से ज्यादा एल्कीन होगी और एल्कीन से आगे अल्काइन होगी। अब अल्काइन के अंदर भी बगल में जो पड़ोसी ग्रुप है वो प्लस आई वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, तो हिसाब से चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 45 आपको क्लासरूम के अंदर यूं का यूं मैंने कराया है, एनसीईआरटी पेज नंबर 381 पर यूं का यूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब बताओ आप किस किस में की करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है कि नहीं, इसमें उस गड़बड़ी इतनी है कि उसने इसको, लेकिन इतना दिमाग कौन लगाता है, इतना दिमाग कहाँ है, वो तो उसने उस हिसाब से थोड़ी एडजस्ट, गलती से किया है कि 2 ऑप्शन रह गए हैं, फिर ऑप्शन रह गया। आप बताओ, आप कहेंगे जैसा ही कर लेंगे, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन बोनस है, ये मैनेजमेंट कहने से, ठीक है कि नहीं, मेरे स्टार कम नहीं होंगे, समझ में आ रही है ना। अपन इन चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है, ठीक है जी, और मेरी तो कमी है भी नहीं, फिर भी मेरी कमी मान लेता हूँ मैं, तो बोलो क्या कराना है। अरे आंसर तो वैसे तो की में तो सेकंड करवाना ही है, इसका की में दूसरा कोई आंसर होगा ना, की करेक्शन तो है ही, की के अकॉर्डिंग क्या करा देना है, सेकंड, ठीक है जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसको यूं रखें रिजल्ट में या बोनस कराएं, बोनस कराएं। चलो मेरी बात सुनो, कितने बच्चे बी करके आए हैं, अब वहां आंसर की में ओ मार्कशीट पर बी था नहीं, तो सेकंड, चलो बोनस करा देता 28 यार, और क्या है, क्यों जितना, ठीक है। और कोई बोनस कराना है? अरे मजाक के लिए नहीं पूछा, सिंसियर पूछ रहा हूँ। लैंग्वेज में करेक्शन हो, ऑप्शन में करेक्शन हो, मैं तो ग्रुप में बोल के चला गया अभी पेपर को, ठीक नहीं है। बोलो भाई लोग, कंसेप्ट बहुत हैवी हो, आउट ऑफ रेंज हो, आउट ऑफ सिलेबस हो, नीट के आसपास का ही नहीं हो, बहुत आई भी गड़बड़ है और बहुत लल्लू भी गड़बड़ है, पेपर बिल्कुल एकदम नीट को पकड़ के रखा है, आप वापस कर लेना। चले बच्चों, यस। अब इस बार रैंडम हो गया था, इस बार माइनर होगा ना, अब आप फोकस करें अच्छे से। मैंने इंटरमीडिएट के क्वेश्चन चला के कम डाले हैं, अब बच्चे कह रहे ये तो गड़बड़ है, करंट का टॉपिक ज्यादा करंट में था, ठीक है, इसलिए कि वो माइनर में अच्छे से उनको कवर कर लेंगे, बच्चा इसको ज्यादा कर ले भाई लोग, ठीक है। माइनर में इंटरमीडिएट, पहला नाइट्रीन, दूसरा, और अब कौन सा चल रहा है, ठीक है, और माइनर तक तो काफी अच्छे हो जाएगा, खूब बढ़ जाएंगे, कार्बोकेटाइन तक चलेंगे। अब बता दो आप करना क्या है, स्टार्ट ही करनी है। अब आप आ जाओ यार, अब नींद छोड़ो यार, ओ बच्चों जग जाओ प्लीज यार भैया, अब तक ले ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका मैनेजमेंट है कि तू चिल्ला पेपर में, हम ले लेते हैं नींद। यस मैकेनिज्म, वाह अच्छी बात है, मैं काम करना ही पड़े। आओ बेटा जी, यार मैकेनिज्म के अंदर सब बच्चे बेटा जी यार नोट लगाओ, नोट, और क्या नोट लगाओ, एक ऑब्जेक्टिव है, सुनना बेटा जी, पहले भी अपन ने कहा था, और बेटा सुनना भाई लोग, ठीक है, एक बार पेज पलटना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं बोल देता हूँ, जब अपन बेटा जी इंटरमीडिएट हेडिंग किया था, उसी दिन अपन ने वो टाइप ऑफ रिएक्शन वाला पेज तैयार किया था, उस पेज में अपन कहीं कह के आए थे, E2 का एग्जाम्पल देखो, आप खोल लो, 5-10 पेज पीछे होगा, E2 के एग्जाम्पल देखो आप, E2 के एग्जाम्पल में देखो कहीं वुड्स रिएक्शन का जिक्र करके आप आए हो, अंडरलाइन कर लो वहीं पर, कौन सी मैकेनिज्म को, आयोनिक मैकेनिज्म को, ठीक है।
अब मेरी बात को सुनना, इंटरमीडिएट क्या चल रहा है, फ्री रेडिकल। इसका मीनिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो देखने को मिलेगी, लेकिन साथ साथ में कौन सी मैकेनिज्म भी है, आयोनिक मैकेनिज्म। एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि वुड्स रिएक्शन कितने टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ओनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ओनली आयोनिक मैकेनिज्म, ठीक है नहीं, फ्री रेडिकल आयोनिक बोथ, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराना, उसके लिए मैं आयोनिक मैकेनिज्म साथ में करवाता हूं। मेन फ्री रेडिकल है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करने हैं अपन को, ठीक है। लेकिन वो पूछता है कि कितने टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इस ऑब्जेक्टिव आंसर है आयोनिक और फ्री रेडिकल दोनों। इसको अपन एक नोट से भी तैयार कर सकते थे, क्योंकि बच्चे को एक ऑब्जेक्टिव तैयार करवाना, बच्चे को नोट लिखवा दिया, बेटा जी इस तरह का क्वेश्चन आए तो तू आंसर दोनों करके आना। लेकिन आयोनिक मैकेनिज्म क्यों करेंगे, आयोनिक मैकेनिज्म इसलिए करेंगे बेटा जी, आयोनिक मैकेनिज्म के अंदर हमें 4 टाइप की रिएक्शन के कंसेप्ट मिल जाते हैं। SN1 होगी तो E2, लेकिन E2 के पैरेलल क्या होती है, SN2। अपना डायलॉग था E2 की जैसी SN2, और बेटा E2 और SN2 जब है तो वहीं अपन कंपेयर कर लेंगे किसको, ठीक है कि नहीं है, SN1 को और E1 को। तो आयोनिक मैकेनिज्म के अंदर SN2 और E2 दो तो मिलेंगे ही। SN2 का इन्वर्ट करके हल्का हल्का SN1 सीख लेंगे और E2 का इन्वर्ट करके हल्का हल्का E1 सीख लेंगे, ठीक है। अब आप आओ टक से वो अपनी DPP के अंदर DPP नंबर 16 आओ भाई लोग, DPP नंबर 16 उसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर या तो 6 होगा या 8 होगा, जरूर देखो बेटा जी। मैकेनिज्म में कितने टाइप की मैकेनिज्म है, 2 टाइप की मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का फर्स्ट सबसे पहले कौन सी मैकेनिज्म करेंगे, बोलो भाई लोग, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्वेश्चन देखो मिल गए क्या, पढ़ो, वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड ही है ना। आंसर क्या जा रहा है, फ्री रेडिकल एंड आयोनिक बोथ, जा रहा नहीं जा रहा भाई लोग, यस। अब आप लौट के आ जाओ और अब अपना आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए, और अब तो आना ही चाहिए बेटा जी, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें आपको खुद से लड़नी है। बच्चों सुन रहे हो क्या, यस, चेक करना बेटा जी। आप मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे, रिएक्टेंट को चटकाएंगे, लेकिन आप सब जानते हो बेटा जी, रिएक्टेंट को चटकाने के लिए आप किसको लेते हो, कंडीशन का। हमने जब मैकेनिज्म स्टार्ट की है, अब तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है, आपने सबसे पहले इफेक्ट किसका देखा है, कंडीशन का। तो आज भी किसका देखेंगे, कंडीशन का। आना बच्चों, इक्वेशन में और बाई कंसेप्ट में 2 जगह आप लिख करके आए हो, कौन सी मेटल की प्रेजेंस है, सोडियम। अपन ने उस दिन बात करी थी ड्राई ईथर की। ईथर क्या चीज है, सॉल्वेंट है, तो मीडियम दे रखा है उसने रिएक्टेंट को भिड़ने के लिए। भिड़ेंगे तो कौन, RX और सोडियम। सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का देखा गया बच्चा क्या है, जो सोडियम है, सोडियम मेटल है, आप सब जानते हैं, बहुत जल्दी से लिख लेंगे कि सोडियम मेटल है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कितने इलेक्ट्रॉन आपको फ्री कर देंगी, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगी, ठीक है। कंडीशन ने अपना रंग दिखा दिया, तो इसके बाद में फिर कौन है, रिएक्टेंट ब्रेक करेगा। रिएक्टेंट आपके पास ओनली क्या है बेटा जी, बोलो, अल्काइल हैलाइड है, RX। अगर मैं कुछ ना कहूं तो बच्चा बहुत पहले से जानता है, मोर EN, डेल नेगेटिव, लेस EN, डेल पॉजिटिव, ठीक है जी। कितना है, ट्वाइस है, ट्वाइस ले लो बेटा जी। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बॉन्ड ये लेकर के जाएगा, बोलना चाहिए बच्चों बेटा जी S2R प्लस और बेटा जी S2X माइनस, ठीक है जी। इससे पहले कंडीशन ने क्या कर रखे थे, आपको 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखे थे। पिनाकोल फॉर्मेशन में भी ऐसे ही था, ठीक है। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब कहां पर आने लगेंगे, यहाँ पर आने लगेंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2R प्लस और कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। यस बेटा जी, आंसर आना चाहिए आप सब बच्चों की तरफ से। यहाँ पर सब, यहाँ पर R प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। पिनाकोल में कंसेप्ट था यू का यू, क्या हो जाएगा बेटा जी, ट्वाइस ऑफ R फ्री रेडिकल। और कुछ जाने ना जाने आगे देखते रहेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन तो कवर करें। R रेडिकल को बच्चा पढ़ के आया, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का इंटर
मीडिएट होता है तो अपन ने वुड्स का इंटरमीडिएट तैयार करा लिया। इंटरमीडिएट रिएक्टेंट कंडीशन की हेल्प लेकर के ब्रेक करके इंटरमीडिएट तक आ गया। इंटरमीडिएट आगे किस में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा। इंटरमीडिएट बिंदु है, बिंदु का सारी बिहेवियर अपन ने चेक कर रखा है, ठीक है। और कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। बोलो बेटा जी यहाँ तक तो ये आपका क्या हुआ है, रिएक्टेंट ब्रेक हुआ है। तो ये आपका जब रिएक्टेंट ब्रेक करने लगता है तो कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप में आपका रिएक्टेंट ब्रेक करके, एक ही तो स्टेप हुआ है बेटा जी अभी तक, रिएक्टेंट ने ब्रेक किया, ये बना, इसने हाथों हाथ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और कहां पर आ गया, रेडिकल में आ गया। इंटरमीडिएट रिएक्टेंट ने ब्रेक किया, ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग करके इंटरमीडिएट में आया, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है जी। इसके बाद में इंटरमीडिएट आगे कौन से स्टेप में जा रहा है, ये स्टेप सेकंड में। तो यस बेटा जी बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड। बोलो आर बिंदु प्लस आर बिंदु, कहने की जरूरत ही नहीं, आमने सामने से आएंगे, आधा तू लिया आधा मैं लिया तो क्या हो जाएगा, आर आर बन जाएगा। बाकी जो बच गए आयन वायन क्या चीज है, Na प्लस और X क्या बना लेंगे, NX बना लेंगे, साइड प्रोडक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। आपने रिएक्शन में इक्वेशन लिखा कहां पर जाके स्टॉप कर रखी है, अल्केन पर। प्रोडक्ट आ गया, रिएक्शन स्टॉप हो गई। रुकना बेटा जी अभी आप थोड़ा सा, एक चीज अभी और थोड़ी सी मिस है, कौन सी बेटा जी, टोटल स्टेप कितने हैं, टोटल स्टेप है कितने, 2। आप आंसर दे सकते हैं बेटा जी, यस। रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैं बड़ाई नहीं मार रहा, घमंड नहीं मार रहा, अच्छे से अच्छा बच्चा जो पढ़ के आया है वुड्स के सारे क्वेश्चन उसको मेरे से पहले आते हैं, समझ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम और लोगों से थोड़ा सा हल्का सा अपन कहीं डिफरेंस कर सकते हैं कि वुड्स का मैं भी चैंपियन हूं और वुड्स का अपना कोई दूसरा कॉम्पिटिटर भी चैंपियन है, लेकिन फिर भी उससे अगर अपन कहीं फिर भी हल्का सा लीड लेना चाहते हैं तो मात्र एक जगह ऐसी है जहां लोग बाग थोड़ा सा काम कम करते हैं, कहां पर, आरडीएस पर। अभी क्वेश्चन करेंगे रेट से। टोटल स्टेप कितने बेटा जी, 2, इसीलिए मैंने बार बार स्टेप का आपको हिसाब किताब दिया है। टोटल स्टेप 2 है, बच्चा बहुत जान चुका है, अब तो आपको बोलना चाहिए सब बच्चों को बेटा इन दोनों में से अगर आप रिएक्शन की स्टडी करेंगे तो किसको लेकर, फास्ट को या स्लो को, स्लो को। 2 स्टेप है, 2 में से एक अपने आंखों के सामने से बहुत फास्ट गुजर गया तो अपन कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, कुछ नोट नहीं कर पाएंगे, उसको अपन लिटरेचर में लेके नहीं आ पाएंगे, ठीक है जी। अपन लैब में इस रिएक्शन की रेट वगैरह पर अपन काम कर रहे हैं। आप खुद, आपके सामने 2 स्टेप मिले, जो स्टेप आपके सामने से हौले जा रहा है तो उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, बच्चा कह रहा है कि इनमें से हौला है वो ही क्या है, रेट है। अब हौला क्या है, इसमें बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको आगे कई रिएक्शन में आरडीएस दिलाएगा, सुनते जाना। यस बेटा जी, एक स्टेप में तो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और सेकंड स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है जी, समझ रहे हैं भाई लोग। आप सब जानते हैं इन दोनों में से कौन सा इजी है आपके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तो अपने आप ही कर लेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा जी बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है, बॉन्ड बातों से ब्रेक नहीं होता, आप समझ रहे हो, क्योंकि चाहे बॉन्ड कितना भी वीक हो, ठीक है नहीं, वो दोनों के दोनों जो एटम्स है ना वो एक दूसरे से स्टेबल है, जब तक साथ साथ है तो कोई बिना बात फोकट में बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहां से लेके आए, आप यहां से लेके आए, ठीक है जी। तो इन दोनों में से कौन सा टफ है, बॉन्ड की ब्रेकिंग जो टफ है वो हौला होगा, नहीं होगा। यस बेटा जी, स्टेप फर्स्ट क्या चीज है, आरडीएस। प्यारा क्वेश्चन सेट करेंगे इस कंसेप्ट की दम पर वुड्स का, वो 4 हाइलाइट देगा और इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। अभी 9 टोटल स्टेप 2, एक में आ रहा है चटका, आर बिंदु में आया और आर बिंदु के साथ मिलकर के प्रोडक्ट में चला गया। हल्का फुल्का मेंशन कर लिया करो बेटा जी, ये मैं बोलता पूरी लेकिन हर बात लिखाई जाए, ये भी आप जानते हो पॉसिबल होता। इसके आसपास लिख लेते, बॉन्ड की ब्रेकिंग है, टफ है, स्लो है। बॉन्ड फॉर्मेशन थोड़ा इजी होता है, फास्ट होता है।
अभी तक केवल कौन सी मैकेनिज्म की है? फ्री रेडिकल। ठीक है, यस बेटा जी, हल्का सा रिवीजन और कर लेते हैं। यस, जब बेटा ये बिंदु यहाँ सेकंड स्टेप में आएगा तो बिंदु बिंदु के साथ रिएक्शन करेगा, और रेडिकल रेडिकल के साथ कितने तरह से रिएक्शन करता है? अपना डायलॉग था दो तरह से, माता बॉडी आमने सामने से, कॉम्बिनेशन, और बैक साइड पर कहां पर? अल्फा एक्स पर क्या? डिस्प्रपोर्शन। ठीक है, चले भाई लोग। यस, इक्वेशन और बाई कंसेप्ट हुआ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में भी एक मैकेनिज्म हुई फ्री रेडिकल। मैकेनिज्म के तुरंत बाद अपन क्या लिखते हैं? की पॉइंट। हेडिंग करो की पॉइंट। की पॉइंट में आप मेन किस बात का जिक्र करोगे ज्यादा? ठीक है, आप इंटरमीडिएट का और आरडीएस का तो जरूर जिक्र करे ही, आदत हो जाए, और बाकी आप जितना लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट आर फ्री रेडिकल, आरडीएस इज ब्रेकिंग ऑफ आरएक्स बॉन्ड। ये आरडीएस, आरएक्स का चटकना, यही आपको क्या देगा? रेट देगा। जिस हैलाइड में ये बॉन्ड वीक होगा, ठीक है ना, बच्चा समझ चुका है वो ज्यादा ज्यादा यहाँ क्या कंसेप्ट करेगा? हैलोजन को चेंज करेगा। चारों हैलोजन के केस में बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। जिस हैलोजन के केस में बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी से चटक जाएगा, रेट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कंसेप्ट ले लो, ये क्वेश्चन ले लो, बस कंसेप्ट पकड़ में आ जाए, सारा मिल जाए, फिर तो बच्चा जचा देता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर आपने इंटरमीडिएट लिख दिया और क्या लिख दिया? रेट लिख दिया। आप थोड़ा सा चाहो तो वो दो चीजें और रिपीट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का रेट क्या होता है और डिस्प्रपोर्शन का रेट क्या होता है, बेसिक में कराया था, एक रिवीजन के लिए लिख लो बेटा जी। बोलो भाई लोग, की पॉइंट के अंदर एक थर्ड की पॉइंट लिख लो, रेट फॉर कॉम्बिनेशन। आपको बताना है, बोलो बेटा जी क्या बताओगे? आपने कहा था चिंटू जनरली ज्यादा क्या करते हैं? अरे आप तो बोल ही नहीं रहे बच्चों। बच्चों नाराज हो गए कि भाई थोड़ी देर में ही। यस, चिंटू क्या करते हैं? आमने सामने से ज्यादा मामला सेट करते हैं। टर्सरी में फिर क्या हो जाएगा? स्टैटिक इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो इसका दूसरा लिख लो बेटा जी, क्या चीज है? रेट फॉर डिस्प्रपोर्शन। ये आप बताओगे, पहले इधर बोल तो बाद में लिख लेना। बोलो बेटा जी, जो कॉम्बिनेशन कम करेगा वो डिस्प्रपोर्शन ज्यादा करेगा। जो कॉम्बिनेशन ज्यादा, डिस्प्रपोर्शन कम। कॉम्बिनेशन कम, डिस्प्रपोर्शन ज्यादा। केवल किस चक्कर में लोचा होगा? टर्सरी के केस में देखना है, ठीक ना। चिंटू आमने सामने से, बल्कि बैक साइड अल्फा। ठीक है भाई लोग, ये फ्री रेडिकल का मामला हो। क्वेश्चन एक साथ करेंगे, थ्योरी इकट्ठी कर रहे हैं अभी रिएक्शन की। इसका सेकंड पार्ट हेडिंग करो बेटा जी, कौन सी मैकेनिज्म? आयोनिक मैकेनिज्म। हेडिंग करो बेटा, सेक्शन इसका मैकेनिज्म का सेक्शन सेकंड। आयोनिक मैकेनिज्म। ठीक है भाई, बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चीजें मिलेंगी वो हमें काम की मिलेगी। चले बेटा जी, सबसे पहले इफेक्ट कंडीशन कोई सी हो, मैकेनिज्म कोई सी भी हो, सबसे पहले इफेक्ट किसका लेते हैं? कंडीशन का। तब तक लिख दो बेटा जी, बात रिपीट हो रही है और रिवाइज भी हो रही है, बस थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक चेंज हो जाएगा। आरएक्स कितने होते हैं बेटा जी? बोलो बेटा जी, कंडीशन के इफेक्ट से बॉन्ड की ब्रेकिंग, मतलब रिएक्टेंट चटकने लगता है। रिएक्टेंट कौन है? आरएक्स है। आरएक्स में क्या है ये बच्चे को पहले से मालूम है। बोलो भाई लोग, एक्स चटकेगा, मैंने एक लिखा है, आप भी वन लिखना, भी यही से चेंज है। वहां दोनों आरएक्स एक साथ चटक जाते हैं, यहाँ एक आरएक्स चटकेगा, बस यही चेंज है और कुछ नहीं है। एक आरएक्स चटकेगा, बोलो भाई लोग, कहने की जरूरत नहीं, बच्चा कह रहा है आर प्लस और एस माइनस। ये आगे जाएगा, ये आगे क्या करके जाएगा ये आप बता दोगे तो रेडिकल का मामला रिपीट हो जाएगा। बोलो बेटा जी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, ये इसने तो अभी दिए ही है, तो ये तो लेगा नहीं। आगे ये दो चीज बनी है, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर चले आएंगे? इस पर चले आएंगे। इस वाले स्टेप को आप मेरे साथ एक बार देखें बोर्ड पर, बाद में नोट करना, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया था? न्यूट्रल, और एक फिर और अगला इलेक्ट्रॉन देंगे।
एक से न्यूट्रल हो जाएगा, फिर अगले न्यूट्रल से कहां पर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये वाली बात आपको पकड़ के रखनी है, नोट नोट छोड़ दो वापस से। या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर बेटा जी चेंज है, वहां दोनों RS एक साथ ब्रेक किए थे, यहाँ ओनली अभी एक RS ब्रेक किया है। वहां दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों को एक एक दिए थे, दोनों प्लस रेडिकल पर आए थे, यहाँ दोनों के दोनों अभी एक झटका है, दोनों के दोनों एक को दे दिए, एक से न्यूट्रल होगा और एक से माइनस हो जाएगा। यहां तक लिख करके आ जाओ आप। ठीक है भाई लोग, यस बेटा जी, रुकना। अपन पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट 3rd नंबर का फ्री रेडिकल। 4th पर आएगा कार्बोकैटायन, सुन लो भाई लोग। और 5th पर आप एडिंग करेंगे कार्बेनाइन। कार्बेनाइन ही बना है एक तरह से ये कार्बेनाइन। अब अपन जो कुछ भी तैयार करेंगे वो वुड से वुड तो तैयार होगी, लेकिन जो कुछ भी सीख रहे हैं वो साथ में कौन सा टॉपिक तैयार हो रहा है, कार्बेनाइन। जिस दिन C- जैसे अपन एडिंग करेंगे बिड़ते वहां पर एक डायलॉग लिखेंगे, वो डायलॉग देखना बच्चों। यहाँ पर ये माइनस है, ये यहाँ तो रुकेगा नहीं, क्योंकि आप कहते हैं चार्ज प्रॉब्लम होती है, चार्ज अनस्टेबल कर देता है। हर कोई न्यूट्रल होना चाहता है, माइनस न्यूट्रल होगा, इसके लिए किससे भिड़ेगा, प्लस से भिड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है, लेकिन अब ढंग से सुन लो क्योंकि अब तो मेन टॉपिक ही आ चुका है। ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपकी खुद से खुद की बातें होनी चाहिए, आर पार लगने वाली चीजें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनस आ जाए और ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में माइनस जनरली क्या मिलेगा आपको, कार्बन वाला मिलेगा, C- मिलेगा। माइनस मिलते आप उससे बात करेंगे, आप माइनस है, आप आगे रिएक्शन प्लस से करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनस को 2 ही प्लस देंगे हम, या तो H+ और या C+। H+ को हम खूब डायलॉग अपना बेबी H कह रहे हैं। जब आप मुझे बेबी H से भिड़ाओगे, बेबी H के साथ भिड़ने वाले को पब्लिक मुझे बेस कहेगी, और जब मुझे आप H+ नहीं दोगे -2+ तो देना पड़ेगा। आपके पास H+ नहीं है तो कम से कम भाई यार C+ दो। C+ को आप कह चुके हैं बेटा जी क्या, इलेक्ट्रोफाइल। को कहा अपन ने कार्बीन के अंदर C+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल। जिस दिन आप मुझे माइनस हो, मुझे C+ के पास ले जाओगे, मुझे इलेक्ट्रोफाइल के पास ले जाओगे, इलेक्ट्रोफाइल से बात करने वाले को न्यूक्लियोफाइल बोला है, उस दिन पब्लिक मुझे न्यूक्लियोफाइल बोलेगी। माइनस है, इलेक्ट्रॉन रिच है, देगा, लेने वाला लाओ, प्लस लाओ, H+ एसिड, ठीक है कि नहीं है, बेस बन जाऊंगा। C+ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल से जब बात करूंगा तो पब्लिक न्यूक्लियोफाइल। एक सेंटेंस बोलो, बड़े संभाल के चेक करना है। C- R- कैन बिहेव एज बेस और न्यूक्लियोफाइल। सुनना, पहले ही मैंने कहा है, जिस दिन वो अपन पेज तैयार कर रहे थे ना, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक की स्क्रीनिंग की थी मेरे भाई लोग पेज तैयार करने में, मुझे पता है। यस, वहां पर मैंने बोला था जब न्यूक्लियोफाइल बनूंगा तो यार निश्चित है न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन SN करूंगा, SN1 या SN2 करूंगा, और जिस दिन बेस बनूंगा, ठीक है, E1 या E2 करूंगा। ठीक है जी। तो रेडिकल, और उसके बाद चल रहा है क्या, आयोनिक मैकेनिज्म के अंदर वहां बिंदु पर ठहरे थे, यहाँ किस पर ठहरे हैं, R- पर। किस पर ठहरे हैं, R- पर। R- से आगे बना लिया इसको आपने, R- को बना लो और पेज के टॉप पर एक डायलॉग ठोको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, कितने तरह से बिहेव कर सकता है, 2। टिकाओ पेज के टॉप पर, R- कैन बिहेव एज
R माइनस कैन बिहेव एज, कैसे कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज बेस और न्यूक्लियोफाइल, बेस और न्यूक्लियोफाइल। चले बच्चों, इसको आप और नीचे आगे बढ़ाओ, आगे R माइनस है, R माइनस को आप दो चीजें देंगे, बोलो भाई लोग, फर्स्ट और सेकंड। H प्लस को अपन क्या कहते आए हैं, बेबी H, और यस बेटा जी C प्लस को अपन क्या कहते आए हैं, इलेक्ट्रोफाइल। बेबी H से मेरी मुलाकात कराओगे, ठीक है कि नहीं, उस कंडीशन में इस यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, मैं कैसे बिहेव करूंगा, एज बेस, और इस कंडीशन में मैं कैसे बिहेव करूंगा, बोलो भाई लोग, एज न्यूक्लियोफाइल। R माइनस कैन बिहेव एज बेस और एज न्यूक्लियोफाइल। सेट है भाई लोग। अब इसके दोनों बिहेवियर देखेंगे और दोनों तरह से अपन इसको रिएक्शन में लेके चलेंगे। चलें बेटा जी, अभी आप कहाँ पर हो, एक तरह से इंटरमीडिएट पर ही हो, कहाँ पर जाना है, प्रोडक्ट पर, ठीक है जी। अभी तक आपने कितना RX काम लिया है, 1, रिएक्टेंट टोटल कितने हैं, 2, दूसरा अभी तक अनटच है, बात करते हैं। यस, पहली हेडिंग करो बेटा जी, एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब आप इसको एज न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर चेक कर रहे हैं इसका, एज न्यूक्लियोफाइल। चले, यस बेटा जी, क्या चीज है, देखना भाई लोग, R माइनस और दूसरा रिएक्टेंट R और X, क्यों भाई लोग, यस बेटा जी, ये क्या चीज था, मोर EN डेल नेगेटिव, लेस EN डेल पॉजिटिव, ठीक है भाई लोग। इसको थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, अमरीशपुरी, ठीक है जी। ये अमीषा, क्या बात है, आपको पहले से मालूम है, अरे वाह, जब तो सेट हो जाएगा मामला। और यस बेटा जी, हाँ, जो बाद में सरनेम वो पढ़ा लिखा है मैंने, ठीक है ना, हाँ, कुछ भाई लोग इसी के चक्कर में उलझ जाते हैं यहीं पर, ठीक है भाई लोग। क्या है, डेवोल्टाइल, क्या है, डेवोल्टाइल, सुन लो, कौन हूं, माइनस, प्लस चाहिए और नेगेटिव हूं, अभी प्लस चाहिए, प्लस नहीं मिला तो मर जाऊंगा, ठीक है कि नहीं है। प्लस जैसी चीज, न्यूक्लियस को लव करने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। एक डायलॉग और बन चुका है, जो भी नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। स्ट्रॉन्ग है, प्लस का वेट नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं, इसको प्लस की बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। माइनस हूं, पूरा का पूरा माइनस हूं, पूरा प्लस चाहिए, अभी चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ बगल में लिख रहे हैं कि वेट, लिख लो इन चीजों को, वेट नहीं करेगा। यहीं से मतलब वो आपको वो हेल्प मिलेगी कि ये किस मैकेनिज्म में जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्यों है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ने बेचैन कर रखा है, और स्ट्रॉन्ग है तो वेट नहीं कर सकता। पेज के टॉप पर लिख लो ना जी, नेगेटिवली चार्ज आयन या नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और रीजन ढूंढो, आर का मतलब बेटा जी क्या है, सी लेस एन मोर एन, लेस एन, ठीक है जी, लेस एन सी प्लस के साथ तो जी सकता है, लेकिन सी माइनस को नहीं संभाल सकता कि भैया बस की नहीं है, आज तक लूटे थे, आज पहली बार ये फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं संभाल पा रहा, ठीक है जी। नेगेटिव नहीं संभाल पाएंगे, नेगेटिव मुझे जीने नहीं देगा, मुझे न्यूट्रल
होना ही पड़ेगा। न्यूट्रल मुझे प्लस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है कि नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों के लिए बात लगती है बेटा जी, ठीक है जी। ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो बिना न्यूक्लियोफाइल के ना जी पाए, ठीक है। जैसे आपके वहां पर आया था कॉल्बे सीमेंट के अंदर CO2 प्लस किस पर था, C पर, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल था, वीक इलेक्ट्रोफाइल। C प्लस कह रहा है कि प्लस क्यों कमी है, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन से प्यार तो है, लेकिन इतना खतरनाक भी प्यार नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ना मिले मर ही जाऊं। C प्लस कह रहा है कि प्लस से परेशान तो हूं, लेकिन फिर भी जी लूंगा, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ठीक ले लेंगे और नहीं मिलेंगे तो जी लेंगे। लेकिन N पर प्लस आ जाए, N पर प्लस आ जाए पागल हो जाए, ठीक है कि नहीं है। N प्लस न्यूट्रल होना है माइनस अभी अभी, ठीक है कि नहीं है, अभी अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कैसा इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। यस माइनस था, P पर माइनस था, माइनस को ये नहीं सस्टेन कर सकता, इसको अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, इसको अभी अभी प्लस चाहिए, न्यूक्लियस जैसी चीज चाहिए, न्यूक्लियस से खतरनाक मोहब्बत, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इससे बढ़ने का सब्र कहाँ है, दो स्टेप ना बस आप लाओ, रिएक्शन करनी है। कितने स्टेप में रिएक्शन करेगा, एक स्टेप में, और एक स्टेप में रिएक्शन करेगा, ठीक है कि नहीं है, न्यूक्लियस जैसी चीज, और कौन है, न्यूक्लियोफाइल। यस भाई लोग देखते जाना क्या होने लगेगा। सामने कौन है, बोलो बेटा जी, अमरीश पुरी, ठीक है कि नहीं है। ये जो फ्रंट साइड है, ये वाला जो एरिया है इसने कवर कर रखा है, तो अब इसको अटैक के लिए इसके रिवर्स इन बैक साइड से आना पड़ेगा, तो ये यहाँ से आएगा, कौन सी साइड से आएगा, बैक साइड से आएगा। और यस बेटा जी ये जैसे जैसे आएगा, ठीक है, इसका जैसे जैसे इसके पास अमीषा के पास आना होगा, अमीषा से वैसे 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 अमरीश पुरी का जाना होगा। यहाँ थोड़ी सी चीज है काम की, एक बार देखो केमिकल काइनेटिक्स में याद करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और वो बीच में वो पहाड़ की वो चोटी, उस पर आप इसी तरह के बॉन्ड बनाते हो, ठीक है, चटकना बनना मतलब यूं डॉट डॉट, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका बॉन्ड बनने को है और इसका बॉन्ड चटकने को है। सुनना जी, आज के बाद बनना चटकना एक साथ हो, उसको इंटरमीडिएट भी नहीं कहते, इसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। इस कंडीशन में लगता है कि इस अमीषा के बॉन्ड कितने हो चुके हैं, 5, ठीक है जी। पेंटावैलेंट कार्बन होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, आगे जाएगी, ठीक है जी। लेकिन बेटा जी यह अपना डायलॉग था कि रिएक्शन देखना बेटा जी, ये इनके बीच में सनी देओल और अमीषा के बीच बॉन्ड बनने को है, और इनके बीच बॉन्ड चटकने को है। एक साथ पैरेलल रिएक्शन होगी, जिस टाइम ये चटक रहा होगा उसी टाइम ये बन रहा होगा, तो आप एक सेकंड भी ये नहीं कह सकते कि ये चटका है और ये बनना है, आप कहेंगे चटकना बनना दोनों एक साथ हुआ है, दोनों काम एक साथ हुए हैं। तो यस बेटा जी कौन सी रिएक्शन हुई है, SN2, और SN2 में आज के बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, SN2 टेक्स प्लेस वाया TS। कंसेप्ट बनना चाहिए SN2 में जो आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ओनली कौन सी साइड से आता है, बैक साइड से आता है। बैक साइड से कब आएगा, ठीक है कि नहीं, बैक साइड से अटैक करके रिएक्शन वही कर सकता है जो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग वेट नहीं करेगा, दो स्टेप का इसको सब्र नहीं है। कितने स्टेप में रिएक्शन करेगा, एक स्टेप में, 2 स्टेप में होने वाला SN1, एक स्टेप में होने वाला, या और बातें यहाँ मैं बता सकता हूँ, अगर आप सुनने का मन रखते हैं तो प्लीज भाई लोग। SN1 में सारा कंपैरिजन, इसलिए कह रहा हूँ SN2 तो है ही, SN2 से कंपैरेटिव SN1, और अभी जस्ट E2 चलेगा, E2 से कंपैरेटिव E1, इसलिए आप सुनते जाएं बस पूरे मन से। यस बेटा जी, अगर ये वीक होता, मजबूरी थी, कमजोर हूं, वेट करूंगा, ठीक है कि नहीं है, अमीषा से मिलूंगा,
लेकिन वो साहब जब वहां से लीव कर जाएंगे उसके बाद में हमारा नंबर लगेगा। ठीक है जी, हमारे अंदर इतनी ताकत है नहीं जो हम उसको भगा भी दें और बॉन्ड बना भी लें। ठीक है जी, इसलिए अगर ये वीक होता तो पहले आप इस अमरीश पुरी को भगाते, स्टेप फास्ट, पहले ये बॉन्ड तोड़ते, और बॉन्ड तोड़ते तो आपके पास ये आंसर है x माइनस तो r प्लस, पहले बॉन्ड चटकता, स्टेप फर्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ r प्लस कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, वहां टीएस नहीं होती, इंटरमीडिएट होता, और इंटरमीडिएट भी कौन सा? कार्बोकैटायन। ठीक है कि नहीं है? आपने कहा था। ठीक है जी, E1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN1 का जैसा E1 और SN2 का जैसा, SN1 और E1 दोनों दो स्टेप में, SN2 और E2 दोनों एक स्टेप में, SN2 और E2 दोनों वाया इंटरमीडिएट, वाया TS, TS है, SN2 है। अगर इंटरमीडिएट बन जाए बेधड़क कहो कौन सी रिएक्शन है? SN1 है। ठीक है जी, जो सारी कहानी की जो स्टार्टिंग है, ट्रैक SN1 होगा या SN2 होगा, वो सबसे पहले स्टार्ट यहां से होगा। आप सबसे पहले चेक करेंगे आने वाला स्ट्रॉन्ग है या वीक, आने वाला वेट कर सकता है या नहीं कर सकता, आने वाला स्ट्रॉन्ग है, वेट नहीं कर सकता, 2 स्टेप का सब्र नहीं है, रिएक्शन कितने स्टेप में करेगा? एक स्टेप में, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आप अमरीश पुरी को भगाओ स्टेप फर्स्ट और फिर सन्नी देओल को बुलाओ स्टेप सेकंड, ऐसा नहीं है। या तो भगना और आना दोनों एक साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अटैक करता है कि इसके अटैक से, इतना पावरफुल अटैक करता है कि इसकी अटैक की पावर से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। इसको और किसी और चाहो तो और बढ़ सकता हूं मैं आगे, लेकिन आपकी संभालने की कैपेसिटी हो, ये खुद अपने आप में कैपेबल है बॉन्ड ब्रेक करने का। कह रहा है कि मैं भगा दूंगा अमरीश पुरी से, फाइट मैं कर लूंगा, मुझे और किसी की कहीं कोई हेल्प नहीं चाहिए, सॉल्वेंट मुझे नहीं चाहिए, प्रोटी गया बाढ़ में, मुझे सॉल्वेंट की हेल्प ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी की हेल्प ले ली तो रिएक्शन SN2 नहीं SN1 में होने लगेगी। हेल्प नहीं यार, स्ट्रॉन्ग हूं, कोई कुछ नहीं, बस मुझे ये बताओ बस कहाँ अमरीश पुरी है, कहाँ अमीषा है, लेकिन अमरीश पुरी को मैं भगा लूंगा। तू जब मरेगा, तू इधर से भगेगा तो मुझे पता है कि मैं तेरे अपोजिट डायरेक्शन से, क्योंकि तेरा भगना होगा और मेरा आना होगा, तू इजीली भग जाए और मैं इजीली आ जाऊं, ठीक है? तेरा भगना मेरे आने को कॉम्पीट ना करे, इसलिए चला करके कौन से साइड से अटैक होता है? बैक साइड से, क्योंकि इधर से ये लीव करेगा तो ये जिधर से भगेगा उसके अपोजिट, उसके बैक साइड से क्या करता है? अटैक करता है। वापस बातों को संभालें। सबसे पहली बात माइनस था, बच्चे ने कहा माइनस है, C माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। पहली बात स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वेट नहीं करेगा। दूसरी बात वेट नहीं करेगा, 2 स्टेप का सब्र नहीं है, एक स्टेप में करेगा। एक स्टेप में करेगा SN2 करेगा, SN2 करेगा वाया इंटरमीडिएट नहीं वाया TS होगी, उसी समय बॉन्ड चटकेगा और उसी समय बॉन्ड बननेगा। ये बनने को है और ये चटकने को है। जैसे रिएक्शन यहाँ से फर्दर प्रोसीड करेगी उसी समय ये चटक जाएगा, उसी समय ये बॉन्ड बन जाएगा। बोलो बेटा जी R और रुकना X माइनस, जाने वाले X माइनस को आप क्या कहोगे? बोलो बेटा जी X माइनस को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। यस बेटा जी, इसके रेफरेंस में चेक करो, ये था पहले किसके साथ था? न्यूक्लियोफाइल के साथ, और अभी भी किसके साथ है? तेरे साथ। तू किस फॉर्म में आया?
न्यूक्लियोफाइल, और वो किस फॉर्म में गया, न्यूक्लियोफाइल। किया क्या है, पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को भगा दिया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बुला लिया। इसने क्या कर लिया, न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज कर ली। एक्सचेंज बोले तो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू न्यूक्लियोफाइल एन, ठीक है। रिएक्टेंट आरएक्स, आरएक्स के केस में दो ही डाउट होते हैं, या तो SN1 होगा या SN2 होगा। SN1 SN2 होगा, वो डिपेंड करेगा मेनली अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर, स्ट्रॉन्ग है या वीक, वेट कर सकता है या नहीं कर सकता, दो स्टेप का सब्र है या नहीं है। कैसा था वेट, दो स्टेप में, एक स्टेप में उसी समय बॉन्ड टूटेगा, उसी समय बॉन्ड बनेगा, बनना चटकना एक साथ, इंटरमीडिएट TS, ये इधर से मरेगा तो केवल कौन सी साइड से आएगा, बैक साइड से, ठीक है। लिख लो इनको थोड़ा सजा करके, साइड का और थोड़ा सा मेंशन कर दो। हाँ, हाँ जी, तभी तो आयोनिक मैकेनिज्म का है ना, कि आयन जा रहा है, अब रिएक्शन में रेडिकल न जा करके R- जा रहा है, R- आयन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी तो कौन सी मैकेनिज्म का है बेटू, आयोनिक मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट से क्वेश्चन जनरली यहाँ आता नहीं है, मेरी बात को सुनो, आएगा तो समझ रहे हो आप, क्या आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। फ्री रेडिकल के पैरेलल, ये सारा लैब से आई हुई चीज है, आगे नोट बनेंगे तब चीजें बनेंगी बेटा जी। रेडिकल के पैरेलल अल्टरनेट एक दूसरा पाथ भी रिएक्शन का होता है, आयोनिक मैकेनिज्म। कैसे मालूम चलेगा, उसको आपको बेसिक में दिया है, O2 यूज करके ना, अभी आने दो एक बार, ठीक है भाई लोग, वापस संभाल लें, अब आपकी बारी है, बोलो भाई लोग। माइनस वीक स्ट्रॉन्ग, वेट करेगा नहीं करेगा, दो स्टेप एक स्टेप, ओनली कौन से साइड से अटैक, बैक साइड से अटैक, बनना चटकना अलग अलग एक साथ, जिस समय चटकेगा उसी समय बनेगा, एक साथ है तो कौन सी रिएक्शन, SN1 SN2, और बनने को चटकने को ऐसी चीज कहीं मिले तो इसको क्या कहोगे, TS। ऐसा मामला, एक चीज और इकट्ठी करेंगे लेकिन उसमें फिर आपकी हेल्प चाहिए। आओ बेटा जी वापस, है ना, ये मजाक के लिए नहीं है, आपके ये सिंपल डायलॉग यूं जबान पर चढ़ जाए, चीजें यूं इजी लगने, इसलिए इस पूरी रिएक्शन का जो रिमोट है ना, इस पूरी रिएक्शन का जो रिमोट कंट्रोल है, पूरी जो गवर्नमेंट में सत्ता सरकार है, वो सारी कौन है, अमित शाह, ठीक है कि नहीं। ये रिएक्शन सनी देओल से टक से मिलेगी कि मिलने में नखरे होंगे, रिएक्शन इजी होगी, फास्ट होगी, ये सारा मामला किस पर डिपेंड कर गया, वो तो जा रहा है, जाने वाला है, जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इससे प्यार इतना खतरनाक है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, स्ट्रॉन्ग है, आने का मन पूरा है, आ ही रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो यस बेटा जी, ये सारा मामला किस पर डिपेंड करता है, अमित शाह पर। अमित अगर चिंटू है, टक से रिएक्शन टक से मिल जाएगी, और अमित अगर बल्कि हो गई तो इसका मिलना इससे मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे आप। इसके और इसके बीच में यहाँ भीड़ भाड़ और फालतू में कोई लंगड़ पेच नहीं होना चाहिए, ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं होगी, मिलना इजी होगा, भीड़ भाड़ स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस। और अगर इसमें यहाँ हमेशा को, उस दिन मैं आपको जब वो कह रहे थे वहां पर, ठीक है नहीं, वो चीजें अब एकदम आप चेक करेंगे, अगर यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ होगी, पब्लिक होगी, तो इस सनी देओल का अमिता से मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो रिएक्शन टफ से हो, इसके लिए आप क्या चाहते हैं, अमिता भीड़ भाड़ वाली या चिंटू बल्कि किसका मामला आने लगा है, साइज का। साइज बोले तो स्टेरिक हिंड्रेंस, जो पूरी रिएक्शन का रिमोट कंट्रोल है, गवर्निंग फैक्टर है,
रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी या नहीं होगी, ये सारा डिपेंड कर रहा है अमीषा तू कैसी है, चिंटू या बल्कि। स्टेरिक हिंड्रेंस इन अमीषा, स्टेरिक हिंड्रेंस इन आर और आर एक्स के आर पर डिपेंड करेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ बेटा जी, लिखो नोट और नोट में लिख दो रिमोट कंट्रोल। ठीक है, हाँ सही है, और क्या। गवर्नमेंट सत्ता सरकार, साहब जी कौन है, अमीषा। गवर्निंग फैक्टर इज, बोलो भाई लोग क्या चीज है, हाँ अमीषा। यस, इज स्टेरिक हिंड्रेंस इन आर मतलब अमीषा, और किसका, यही लिख दो आर एक्स का आर। केस बना लो, केस बना लो, अमीषा के चक्कर में चोरी कह रहे, केस कहाँ मिलेगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। केस फर्स्ट कि जब आपके आर एक्स कैसा हो, सबसे चिंटू क्या हो सकता है, बोलो भाई लोग, S3X हो सकता है, फिर 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री। इन सबका मीनिंग आपके जो अमीषा है वो कैसी है, चिंटू है। चिंटू है तो टक से सनी देओल से मिलेगी, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन पॉसिबल होगी। लेकिन केस सेकंड में अब मामला भीड़ भाड़ वाला मामला है, जो आपका RX है वो कैसा है, बोलो भाई लोग, टर्सरी अमीषा कैसी हो गई, बल्कि अब सनी देओल का मिलना पॉसिबल नहीं होगा, रिएक्शन SN2 नहीं, अब इस कंडीशन में रिएक्शन कौन सी होने लगेगी, E2 होने लगेगी। लेकिन SN2 रिएक्शन भी कैसे होती है, वाया TS, और अगर E2 होगी तो E2 भी टेक्स प्लेस वाया TS। SN2 की जैसी ये भी कितने स्टेप में, अच्छा जब SN2 नहीं तो क्या होगा, E2। SN2 कब नहीं, SN2 यार, SN2 में सारा मामला किसके पास है, अमीषा के पास, ठीक है कि नहीं। चिंटू है तब तक तो SN2 होती रहेगी, SN2 नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, क्राउडिंग हो गई, वहां भीड़ भाड़ हो गई, है ना। ये आपका बहुत जबरदस्त इन्हें नोट बना है, कोई छोटा मोटा नहीं। गवर्निंग पूरी गवर्नमेंट है, वो पूरा कंट्रोल उसी के पास है, रिएक्शन करेंगे नहीं करेंगे, हौले करेंगे फास्ट करेंगे, ये सारा किस पर डिपेंड करेगा, अमीषा पर। इसलिए बच्चा कह रहा है, ठीक है कि नहीं है, स्टेरिक बोले तो साइज वाली प्रॉब्लम कम से कम होनी चाहिए, अमीषा चिंटू से चिंटू होनी चाहिए, सेट है क्या। SN2 के बारे में अगर आपसे लिखवाया जाए तो आप क्या क्या लिख सकते हो, कहां से स्टार्ट करोगे कहानी, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज वीक और स्ट्रॉन्ग वेट करेगा नहीं करेगा। स्टेप 2 या 1 ओनली बैक साइड से अटैक करेगा वाया TS और रिएक्शन लिख सकते हो। और फिर इसके अंदर जो पूरा रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल सनी देओल के पास, अमरीश पुरी के पास या अमीषा के पास, भगने वाले को भगना है, आने वाले को आना है, तो उनके पास से, चारों के पास कुछ, अमरीश पुरी के पास तो कुछ ही नहीं है, जा रहा है लिविंग ग्रुप बस इतना ही है कि जाते जाते तो बस बॉन्ड और लेके जा सकता है, जा मतलब भगने का थोड़ा बहुत, कहते हैं ना किराए के पैसे लेके चला जा, बस भग जा। और आने वाला, अरे आने वाले का तो भाई पूरा मन है, स्ट्रॉन्ग है ही वो, ठीक है। तो मामला सारा किस पर डिपेंड करेगा, अमीषा पर। लिख लोगे कुछ की पॉइंट, लिख लोगे क्या, अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, यही बाहर से कोई रामायण पोथी पानी खोल के नहीं लेके आना, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है और ऐसा है, कैसा है,
ऐसा आप कैसा बताओ तो, ऐसा ऐसा कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वेट नहीं करेगा, रिएक्शन 2 स्टेप में नहीं 1 स्टेप में होगी। सामने से भगने वाला अमरीश पुरी है तो बैक साइड से ही आ सकता है। रिएक्शन आना और जाना अलग अलग स्टेप, एक साथ जिस समय तू मिलेगा उसी समय वो भगेगा। आना जाना एक साथ, इंटरमीडिएट टी है, रिएक्शन वाया टीएस होगी और सारी की सारी रिएक्शन की कंट्रोलिंग अमीषा के पास। ऐसे कुछ पॉइंट लिख लेना आप, है ना भाई लोग? सेट है? चले अब यस क्या हुआ? टाइम, अभी टाइम है अपने 3 मिनट बाकी है। ठीक है चलो 1 मिनट तो रुको यार भाई लोग। ठीक है यस बेटा जी, इसमें और इसमें SN2 रहेगी। आप देखो लास्ट में आपने रिएक्शन को कहां पर रोका है? RR। रेडिकल मैकेनिज्म ने भी कहां रोका था? RR। रिएक्शन का रास्ता अलग अलग है कि अग्नि है। आप जयपुर से सीकर आ रहे हो, ट्रेन से आ जाओ, ठीक है, खुद के कार से आ जाओ, बस से आ जाओ, लेकिन आए कहां पर हो? सीकर ही हो। तो रास्ता बदल गए, मैकेनिज्म बदल गए, लेकिन आप उसी प्रोडक्ट पर आ रहे हो। अभी आप रेडिकल वाले रास्ते से आए हो और अभी आप आयन वाले रास्ते से आए हो, आयोनिक मैकेनिज्म से आए हो। लेकिन आयोनिक मैकेनिज्म में भी लोचा हो गया कि यार 0 डिग्री SN2, प्राइमरी अमीषा SN2, सेकेंडरी अमीषा SN2। लेकिन जिस दिन अमीषा को आपने कर दिया कैसा? टर्सरी, उस दिन ये जो सीखा है ये भी काम का नहीं है। तो टर्सरी के केस में वो और भी मजेदार चीज है। तो अगला इसी में एडिंग करो। देखो बेटा जी, इसी में नोट या केस जो चल रहे हैं उसी में चल रहे हैं कि जो आपका RX है वो कैसा है? टर्सरी है। ये लो जी, ये तो आपका कौन है? R- रेड डी है। अब आप टर्सरी ले लो, ये लो अमरीश पुरी, और इसको आप कर दो कैसा? टर्सरी। और जैसे मैं बना रहा हूं वैसे के वैसे ही बना लेना, क्योंकि मैं किसके लिए बना रहा हूं? आपके लिए, अमीषा के लिए। अमीषा के लिए बना रहे हो, है ना? बच्चों के लिए। ठीक है जी, F मोरियन सही है क्या? यस बेटा जी। हेलो बच्चों रे, यार इधर बोलना। ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट, बीटा कार्बन पर प्रेजेंट H। ओके, आप कौन है? कुछ भी हो लेकिन है तो आप कहते स्ट्रॉन्ग, है ना? जैसे भी हो। क्यों? क्योंकि आपको H+ चाहिए तो भी स्ट्रांगली चाहिए और C+ चाहिए। ठीक है नहीं? कुछ भी दो लेकिन क्या दो? प्लस दो, माइनस के साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे 0 होना है, न्यूट्रल होना है। अभी तक आपने क्या दिया था? C+ अमीषा। तो पब्लिक ने मुझे क्या बोला? सन्नी देओल न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आज भी मैं तो कहां जाना चाहता हूं? अमीषा के पास। लेकिन अब तक अमीषा मिलती रही, आज अमीषा के साथ लोचा है क्या? यस, 3 तरफ से पब्लिक है, घिरी हुई है, क्राउडेड है, बहुत सारा स्टेरिक क्राउडिंग है, हिंड्रेंस है। अमीषा कह रही है कि ओए पागल मत आना, मैं नहीं मिल पाऊंगी, पब्लिक बहुत सारी है, मेरे से पहले पब्लिक तुझे पकड़ लेगी, जचा देगी। ठीक है, इसलिए तू मुझे भूल जा। ठीक है, तो बता क्या करूं? कि तू आज C+ का चक्कर छोड़। और मैंने सुना है, ठीक है कि नहीं है, मैं तो सेकंड प्रायोरिटी हूं। बेटा आप दुनिया में कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट, वो कौन सी रिएक्शन होती है? एसिड बेस। ठीक है कि नहीं है? C+ तो सेकंड है तेरे लिए, H+ तो तुझे
और भी ज्यादा प्यारा लगता बताया। ठीक है जी, तो तू आज किससे मिल, H+ से। देख मैं बहुत ज्यादा अंदर भीड़ भाड़ में हूँ, नहीं पहुंच पाएगा, इससे बढ़िया देख तेरे लिए सबसे इजी काम बताऊं, आ और जैसे एंट्री ले, एंट्री पर जो कार्बन मिले उसको नोट ले। ठीक है कि नहीं है? यस, ये जो चौकीदार है ना तेरे मेरे बीच में टांग अड़ा रहा है, आज इसी को सल्टा लिया जाए। यस, अल्फा कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, बीटा पर ये H, ये R माइनस वहां नहीं जा पाएगा, इसलिए मुलाकात करेगा किससे, H से। H कह हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम लूटना, मेरा काम सेट है। अरे भाई मैं बनी किसके लिए, लूटने के लिए। ठीक है कि नहीं है? यस बेटा जी, लेकिन देखना कैसे होगा। जैसे ये R माइनस आएगा, जैसे जैसे ये इससे बॉन्ड बनने को होगा, वैसे वैसे ये बॉन्ड चटकने को होगा। संभालना है चीजों को, जैसे जैसे ये बनने को होगा, ये बनने को होगा, तो ये चटकने को होगा, और ये चटकने को होगा, तो ये बनने को होगा। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो इस कार्बन को प्रॉब्लम होगी, वैलेंसी कितनी है, 4, 5 होगा। तो यस बेटा जी, वही डायलॉग, जब इस कार्बन को नया बॉन्ड मिल रहा है तो उस कंडीशन में ये वाला मामला जाएगा, लेकिन जो बॉन्ड बनेगा उसी समय जो बॉन्ड चटक रहे हैं वो चटकेंगे, बनने वाले उसी समय बनने को होंगे, और चटकने वाले उसी समय चटकने को होंगे। एक साथ एक स्टेप में रिएक्शन होती है, वापस संभालो। इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, ये बनने को होगा, ये चटकने को होगा, तो फिर इनके बीच में वापस बॉन्ड बनने को होगा, तो ये चटकने को होगा। ठीक है जी, यहाँ से ओवरऑल क्या चला जाएगा, H माइनस, और यहाँ से क्या चला जाएगा, H+। संभालना बेटा जी, एक बार ये बॉन्ड देखो बेटा जी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या रह गया, CH2। आपको इधर बताना है, जो बन रहा है वो बताना है, सब बच्चों को बाद में उधर करना। बोलो बेटा जिसको क्या लिख दें, CH2। यस बेटा जी, CH2 के आगे बोलते जाओ, बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड C, और संभालो, इसको आपने छेड़ा नहीं, इसको आप U का U लिख दो, और संभालो, इसको आपने छेड़ा नहीं, U का U लिख दो, और बेटा जी यस कौन चला गया यहाँ से, बोलो भाई लोग, X माइनस, और यस बेटा जी ये R माइनस किसको लेके आ गया है, H को, क्या बन गया, RH। इधर देखना बेटा जी, RH बना है, 1 मिनट रुके होगा, एल्केन, और यस एल्केन के साथ साथ क्या बनी है, एल्कीन। मारो गोली, वुड्स को, आयोनिक को, फ्री रेडिकल को, भाड़ में गया। आप फ्री रेडिकल के बेसिक पर चलो। आपने कहा था बिंदु से मुलाकात 2 तरह से करता है, बोलते जाओ, आमने सामने, कॉम्बिनेशन, और बैक साइड अल्फा H, डिस्प्रपोर्शन आपने जब कराया तब एल्केन बना, और एल्केन के साथ साथ एल्कीन बना। ठीक है, सुनना, रेडिकल में बने रहो। आप कहते हैं कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी चिंटू क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन, और टर्सरी क्या करता है, डिस्प्रपोर्शन। आज टर्सरी है और मैकेनिज्म रेडिकल नहीं है, मैकेनिज्म क्या है, आयोनिक है, पैरेलल चल रहा है मामला। वहां कॉम्बिनेशन के जैसा मामला SN2 है, वहां चिंटू कॉम्बिनेशन, संभालो बातों को, यहाँ चिंटू SN2। ठीक है, वहां टर्सरी डिस्प्रपोर्शन, या टर्सरी E2। लेकिन जो प्रोडक्ट डिस्प्रपोर्शन देता, वैसा ही प्रोडक्ट कौन दे रहा है, E2 दे रहा है। तो रेडिकल से कंपेयर करो, कितनी मैकेनिज्म, 2, आयोनिक और रेडिकल और आयोनिक। वहां भी कितनी रिएक्शन, 2, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शन। यहाँ भी कितनी रिएक्शन, 2, 3 है, SN2 और E2। चिंटू कॉम्बिनेशन, तो चिंटू SN2, कॉम्बिनेशन के पैरेलल SN2 है, और डिस्प्रपोर्शन के पैरेलल E2 है। इधर देखो बेटा जी, इधर बराबर। आप किससे मिले हो, C+ से, H+ से। C+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल से मुलाकात, आपने न्यूक्लियोफाइल बोला, रिएक्शन को
SN2 बोला। आज मैं C प्लस से मिला हूँ H प्लस से, H प्लस को आप क्या कह सकते हैं बोलो भाई लोग? बेबी H से मिलने वाले को क्या कहोगे? बेस। आज न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक किया, बेस बन करके, तो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल। आप कह रहे हैं यार कोई सा भी SN हो, SN1 हो, SN2 हो, SNA हो, कोई सा भी SN हो, SN तब होगा जब न्यूक्लियोफाइल आए तो सही, कम से कम, कैसा भी आए, कमजोर आए, स्ट्रॉन्ग आए, कैसा भी आए, लेकिन कम से कम कौन आए? न्यूक्लियोफाइल आए। यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल आज आ ही नहीं रहा, तो SN का तो कोई चांस है ही नहीं। और सुनना बेस, ठीक है, कैसा है? नेगेटिव। प्लस चाहिए, कैसा भी दो, चाहे C प्लस दो, C प्लस नहीं दो, H प्लस दो, लेकिन H प्लस दो अभी दो, माइनस मर जाऊंगा, प्लस चाहिए, यह नहीं है। जितना प्यार C प्लस को करता है उतना ही प्यार H प्लस को करता है। बेस, लेकिन बेस भी वीक है, स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग वेट नहीं करता। किसी से मिलाओ, C प्लस से मिलाओ या H प्लस से मिलाओ, लेकिन मिलूंगा एक स्टेप में। वेट स्ट्रॉन्ग, वेट करना हमारी आदत नहीं है भाई लोग, ठीक है नहीं? बनना, चटकाना, सारा काम मैं कर लूंगा, बस बता दो किससे मिलना है। C प्लस से मिले तो भी एक स्टेप में, और आज H प्लस से मिले तो भी एक स्टेप में। उस दिन हमने SN2 किया, आज हमने E2 किया, वहां भी बनना चटकना एक साथ वाया TS, यहाँ भी बनना चटकना एक साथ वाया TS। अब बच्चा कह रहा है कि सर ये एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे कही आपने, इसको आपने E2 कैसे कहा? आ जाओ, आओ बेटा जी। कहां से डिसाइड होगा? हैलाइड से, ठीक है। अब तक क्या था? X माइनस गया था, R माइनस आया था। एक्सचेंज किया था हमेशा ने, एक्सचेंज बोले तो सब्स्टिट्यूशन बोल दिया, लेकिन आज इस RX को चेक करो, ये अल्फा बीटा, मैं पागल नहीं हूं, मैंने पहले तैयारी कर लिया। देखो बेटा, यस, अल्फा से किसको भगा दिया? अल्फा से एलोक्सन को, और बीटा से हाइड्रोजन को। ये अल्कोहलिक क्योच वाली तो रिएक्शन नहीं है भैया, अल्कोहलिक क्योच भी तो ये काम करता है। अल्कोहलिक क्योच वाली आप NCERT में कुछ चेक कर चुके हैं, कौन सी मैकेनिज्म थी? E2। कौन सा एलिमिनेशन था? कुछ अल्फा से और कुछ बीटा से। इट इज एग्जाम्पल ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन? अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन है अपने सिलेबस में। हेलो भाई, अल्फा बीटा ही है अपने सिलेबस में। जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है वो भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, E1 और E2 और E1CB। यही अपने सिलेबस में है। ये तो तय है कि कुछ अल्फा से गया है और कुछ बीटा से। अल्फा से क्या भगाया? X, और बीटा से H। तभी तो एक वैलेंसी इसकी कम और एक वैलेंसी इसकी कम, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना दिया? मैं जब स्टार्टिंग की रिएक्शन की तो मैं बोल रहा था खूब, अब पूरे के पूरे एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल ने क्या किया है? इस मॉलिक्यूल ने क्या किया बेटा जी? एलिमिनेशन रिएक्शन की है। एलिमिनेशन में भी कौन से टाइप का एलिमिनेशन है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितने टाइप का है? 3 टाइप का। उसमें से भी कौन सी है? E2। आपने कहा था, हेलो, आपने कहा था कि जब ऐड होता है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन पाई वाई तोड़ ताड़ के सैचुरेशन की तरफ आती है। अनसैचुरेट पाई हमेशा जीवने का आदि है, खाने का एडिशन। अनसैचुरेट जनरली एडिशन करते हैं। हाँ, रिएक्शन करने वाला कौन है? हैलाइड। कैसा है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड या तो एक्सचेंज करते हैं या एलिमिनेशन करते हैं। सैचुरेटेड का या तो एसएन सब्स्टिट्यूशन किया या क्या किया? एलिमिनेशन किया। पेज के टॉप पर एक चीज बनी है, क्या? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल जनरली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। लिख लो। जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल जनरली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन से गए हैं? सैचुरेटेड।
तो इसका इन्वर्ट करके लिखना चाहो तो अनसैचुरेटेड जनरली एडिशन। सैचुरेटेड किस में जाते हैं? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का उल्टा, एलिमिनेशन का उल्टा एडिशन करेगा। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जनरली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ठीक है भाई लोग, ये भी किसके थ्रू हुआ है? टीएस के थ्रू। कितने स्टेप में? एक स्टेप में। वो भी कितने स्टेप में था? एक स्टेप में। बस केवल क्या बदल गया? अटैकिंग स्थिति बदल गई। वहां अटैकिंग स्थिति स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस किससे मुलाकात करेगा? एच से। कौन सी एच? जो बिल्कुल मिले, क्योंकि कहता है स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ही मिलेगी उसी को लेकर के आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों मैकेनिज्म हो गई। इसके बाद में फिर कुछ की पॉइंट्स और है वो लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।